नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 1 सितंबर 2025, दिन सोमवार और आज की हिंदी तिथि है नौमी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। 1 सितंबर का दिन इतिहास में बेहद खास है। साल 1939 में इसी दिन जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। भारत के लिए भी यह तारीख अहम है क्योंकि 1947 में इसी दिन भारतीय मानक समय यानी IST को आधिकारिक रूप से अपनाया गया। वहीं 1956 में देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना भी 1 सितंबर को हुई थी। तो दोस्तों ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। तियानजिन में SCO बैठक के दौरान PM मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले। मोदी जी ने साफ कहा कि भारत और चीन को साझेदार बनना चाहिए, न कि प्रतिद्वंदी। दोनों देशों ने तय किया कि मतभेदों को विवाद में नहीं बदलना है। साथ ही व्यापार और सीमा पर शांति बनाए रखने पर जोर दिया। मोदी जी ने 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए भी शी जिनपिंग को न्योता दिया। ये मुलाकात कई सालों बाद हुई और रिश्तों में नई शुरुआत का संकेत देती है। SCO सम्मेलन में मोदी जी ने शी जिनपिंग को 3 शब्दों में बड़ा संदेश दिया: सीमा प्रबंधन, भरोसा और शांति। उन्होंने कहा कि ड्रैगन और हाथी साथ चल सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि भारत और चीन को झगड़े की जगह आपसी सहयोग पर ध्यान देना चाहिए। मोदी जी का ये बयान भारत की मजबूत और संतुलित विदेश नीति को दिखाता है, जिसमें सम्मान और विश्वास सबसे जरूरी शर्त बताई गई है। PM मोदी की ये चीन यात्रा खास रही क्योंकि 2020 के बाद दोनों देशों के नेता आमने सामने मिले। बैठक में दोनों ने व्यापार और निवेश बढ़ाने पर चर्चा की और सीमा विवाद को बातचीत से हल करने की बात दोहराई। ये कदम दोनों देशों के रिश्तों में नया संतुलन लाने का संकेत है। मोदी जी ने कहा कि भारत विकास और शांति के रास्ते पर है और पड़ोसियों से सहयोग चाहता है। SCO सम्मेलन के साइडलाइन में मोदी जी और शी जिनपिंग की अहम मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने सीमा मामलों को हल करने और आपसी सहयोग मजबूत करने का वादा किया। 2020 की घटनाओं के बाद ये मोदी की पहली चीन यात्रा थी जो बेहद महत्वपूर्ण रही। मोदी जी ने शांति और विकास के लिए स्थिर संबंधों की जरूरत बताई और विश्वास दिलाया कि भारत हर सकारात्मक पहल में आगे रहेगा। मन की बात कार्यक्रम के 125वें एपिसोड में मोदी जी ने देशवासियों से अपील की कि आने वाले त्योहारों में स्वदेशी उत्पादों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे कारीगर और व्यापारी ही भारत की ताकत हैं। जब हम लोकल खरीदेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। वैश्विक व्यापार में उथल पुथल के बीच मोदी जी का यह संदेश आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम माना जा रहा है। मोदी जी ने जापान के प्रांतों को भारतीय राज्यों के साथ साझेदारी करने का निमंत्रण दिया है। इसका मकसद है टेक्नोलॉजी, व्यापार, स्किल डेवलपमेंट और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना। उन्होंने कहा कि ये कदम दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और युवाओं के लिए नए अवसर बनाएगा। भारत और जापान की दोस्ती अब और मजबूत होती नजर आ रही है। मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से कहा कि भारत भरोसे और सम्मान पर आधारित संबंध चाहता है। उन्होंने बताया कि सीमा पर हाल में शांति बनी हुई है और अब वक्त है कि दोनों देश मिलकर व्यापार और निवेश बढ़ाएं। ये बयान साफ करता है कि भारत कठोर मुद्दों को भी शांति और सहयोग के साथ सुलझाने के लिए तैयार है। SCO बैठक के दौरान मोदी जी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दिया। ये भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम माना जा रहा है। इस निमंत्रण से साफ है कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत भूमिका निभाने को तैयार है और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ रिश्तों को गहराई देना चाहता है। 125वें मन की बात एपिसोड में मोदी जी ने बाढ़ और भारी बारिश से प्रभावित लोगों के लिए संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि देश एकजुट होकर हर चुनौती का सामना करता है। साथ ही खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रमों और युवाओं की उपलब्धियों का जिक्र किया। ग्रामीण उद्यम, सोलर दीदी और प्रतिभा सेतु पोर्टल जैसी पहले भी उन्होंने साझा की। मोदी जी ने आने वाले त्योहारों में सांस्कृतिक गौरव पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि भारत और चीन ने सीमा पर बनी शांति की सराहना की और आगे भी विश्वास बढ़ाने की बात कही। मोदी जी ने कहा कि पिछले साल कजान में हुई बैठक से रिश्तों में सकारात्मक बदलाव आया और अब सहयोग का नया दौर शुरू होना चाहिए। SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने मिले। दोनों नेताओं ने आपसी सम्मान और भरोसे के आधार पर संबंध सुधारने की प्रतिबद्धता जताई। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर खास जोर दिया गया। व्यापार और निवेश बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। तियानजिन में मोदी और शी जिनपिंग ने बैठक की और सीमा विवाद को बातचीत से हल करने की बात कही। दोनों देशों ने वादा किया कि वे तनाव कम करेंगे। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह 2020 के बाद दोनों नेताओं की सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात है। भारत चीन रिश्ते अब नए मोड़ पर खड़े हैं और आने वाले समय में इसका असर पूरे एशिया पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग दोनों ने कहा कि सीमा विवाद से आगे बढ़कर सहयोग की दिशा अपनानी होगी। मोदी ने कहा कि भारत और चीन जैसी पुरानी सभ्यताओं को विश्व कल्याण में योगदान देना चाहिए। इस मौके पर दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक सहयोग को भी बढ़ाने पर सहमति बनी।
एयर इंडिया की एक उड़ान में अचानक आग लग गई। जैसे ही अलार्म बजा, पायलट ने तुरंत सतर्कता दिखाई और विमान को संभाल लिया। यात्रियों में दहशत फैल गई, लेकिन सभी सुरक्षित रहे। बाद में यात्रियों को दूसरे फ्लाइट से भेजा गया। तकनीकी जांच शुरू कर दी गई है। पिछले महीने भी इसी तरह की घटना हुई थी, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पंजाब में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। इस आपदा ने अब तक 1000 से ज्यादा गांवों को प्रभावित किया है। 60,000 हेक्टेयर से ज्यादा खेती बाड़ी की जमीन पानी में डूब गई है। करीब 15 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ और सेना लगी हुई है। सरकार ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को मदद दी जाएगी। हालात अभी भी गंभीर बने हुए हैं और लोग परेशान हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम उठाते हुए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। इसे भारत का अपना आयरन डोम कहा जा रहा है। यह प्रणाली दुश्मन के हमलों से देश की सुरक्षा करेगी। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बने इस मिशन को 2035 तक पूरी तरह विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे भारत की रक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बड़ी मजबूती मिलेगी। लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस बिल के मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजनीति को साफ और पारदर्शी बनाने के लिए यह कदम जरूरी है। कांग्रेस ने सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि 89 लाख शिकायतों को बिना जांच ठुकरा दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि बूथ लेवल एजेंट्स द्वारा जो आपत्तियां दर्ज कराई गई थी उन्हें अनदेखा कर दिया गया। पार्टी ने साफ कहा है कि मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी है और अब वे एसआईआर प्रक्रिया दोबारा कराने की मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार में इंडिया गठबंधन को खुला समर्थन दे दिया है। उन्होंने सिवान, छपरा और आरा में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जनता से अपील की कि वे तेजस्वी यादव और गठबंधन उम्मीदवारों को वोट दें। अखिलेश ने कहा कि बदलाव का समय आ गया है और विपक्ष को मजबूत करना ही बिहार के भविष्य के लिए जरूरी है। उनके इस बयान से बिहार का चुनावी संग्राम और दिलचस्प हो गया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।